दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली यूपीएससी स्टेट पीसीएस या फिर ईपीएफओ या फिर किसी दूसरे एग्जाम के पेपर देखे होंगे तो नॉर्मली आप लोगों ने फील किया होगा कि एक ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन बन रहा है। वो है बेसिकली जहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में। तो कहीं आप लोगों से थीम पूछी जा रही है और कहीं आप लोगों से इंपॉर्टेंट डे पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां से आप लोगों का नंबर फिक्स हो जाता है, तो इसको आप लोगों को जरूर कवर करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अक्टूबर महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम्स हैं वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, पर लेकिन शॉर्ट वीडियो में काफी सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर बात की जा रही है 1 अक्टूबर के बारे में। तो 1 अक्टूबर जो है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ द एल्डर पर्सन जो होते हैं उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी आप लोगों को पता है कि काफी बड़ी बात होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक डिजिटल जो डिवाइड है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, तो बोला गया है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा बन जाता है कि चाहे किसी भी एज का पर्सन क्यों ना हो, आज के डेट में अगर उसको कोविड-19 की वैक्सीन लगानी है तो उसको डिजिटली बेसिकली ऐप चलाना या फिर वेबसाइट बेसिकली ओपन करनी आनी चाहिए रजिस्टर करने के लिए। तो कई सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिली, तो उसके लिए सबको डिजिटली साउंड हम लोग को बनाना है और साथ में लेकर चलना है। और आप लोगों को पता है अभी 5G की बात की जा रही है, अभी आने वाला है जल्दी। और इवन 6G के बारे में भी अनाउंसमेंट हो गया कि 2028-30 में 6G भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि सबको साथ में लेकर चलना है। तो वही बात, सबका साथ सबका विकास। सेकंड इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर 2 अक्टूबर, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और ये तो आप लोगों को पता है, नॉन वायलेंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, जो कि 2 अक्टूबर है। अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं महात्मा गांधी जी के बारे में, इनकी जो बर्थ जो है किस ईयर में हुआ था, और जो रिसेंटली मतलब जब यहाँ पर इनकी डेथ हुई तो वो किस ईयर में हुई थी, ये दो इंपॉर्टेंट जो डेट है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इससे कई सारे जो हिस्ट्री के इवेंट हैं उसके साथ में आप लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आप लोग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की याद रख सकते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जहां पर रहने लायक जगह होती है उसके बारे में बात की जा रही है, जहां पर रहते हैं हम लोग। ठीक है, या हम रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग को ध्यान देकर चलना होता है। तो जैसे जैसे अभी यहाँ पर जो अर्बन एरिया में लोग रहना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अर्बन एरिया में आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर जो कार्बन एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा कि कार्बन का कंटेंट काफी ज्यादा निकल कर आता है। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर चाहे आप लोगों से बात करें आईपीसीसी के बारे में, चाहे बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में, चाहे आप लोग बात करें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, सब इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना है। तो इसी के ऊपर थीम है एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। तो ये इसकी यहाँ पर थीम हो गई। बात की जा रही है यहाँ पर एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारे साथ में हर जगह कनेक्ट करते हैं। तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के बारे में बात की जा रही है। तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है। अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था G20 की मीटिंग में कि वो एक तरीके से नहीं, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन प्लैनेट वर्ल्ड हेल्थ। तो ऐसी ऐसी बातें की जा रही है, तो सबको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि आज के डेट में इंसान और जानवर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, इसलिए जूनोटिक बीमारी निकल कर आती है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जब इंसानों से जानवरों में फैलती है, तो यहाँ बेसिकली जानवरों से इंसानों में फैलती है। ठीक है, तो उनके ऊपर हम लोग को ध्यान देकर चलना पड़ेगा, और जिसके कंट्रोल करना है तो तभी चीजें संभल पाएंगी। 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। तो यहाँ पर जो थीम थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी कि टीचर्स एट द ईयर ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो यानी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टीचर्स का जब रोल हम लोग बात करते हैं। और कई जगह टीचर्स को सपोर्ट करने के बारे में बात की गई, तो यहाँ पर काफी बुरी कंडीशन हो गई। जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाते थे, रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा स्कूल वगैरह सब बंद हो गए, तो बहुत सारे टीचर कई सारी बुरी कंडीशन में भी आए, और टीचर को एजुकेशन सिस्टम के सेंटर में भी रखकर देखा जाता है। तो इसलिए इस तरीके की चीजें जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हमारे लिए प्राउड मोमेंट था 8 अक्टूबर जब इंडियन एयरफोर्स डे आप लोगों को देखने को मिला। तो ये ऑनर और रिकॉग्नाइज किया जाता है जो सेल्फलेस एफर्ट हमारे जो जवान होते हैं, चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे नेवी, चाहे आप लोग आर्मी की, तो सब अपने ही लेवल पर एक इतना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि हम लोग कभी उनका ऋण उतार नहीं सकते। हम जब सारी चीजें सेलिब्रेट करते हैं वो घरों में से हम इंजॉय करते हैं, वो बाहर रहते हैं और इस तरीके से अपनी ड्यूटी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सैल्यूट है यहाँ पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है 9 अक्टूबर के बारे में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बेसिकली वर्ल्ड पोस्टल डे के बारे में बात की जा रही है। एक टाइम आप लोगों ने गाने सुने होंगे, चिट्ठी आई है कबूतर जा पर, लेकिन आज की डेट में जो चीजें हैं वो अलग ही लेवल पर पहुंच गई हैं। यानी कि जब से डिजिटल सिस्टम आया है तो यहाँ पर इसको और ज्यादा इनोवेट करने की जरूरत पड़ रही है ताकि इसको रिकवर कर सके। तो पोस्टल डे को रिकवर करने के लिए इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो यही थीम भी यहाँ पर रख दी गई है। 9 अक्टूबर यहाँ पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसको बीमारी की तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया आज की डेट में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी। तो यहां पर बोला गया मेंटल हेल्थ इन एक अनइक्वल वर्ल्ड, यानी कि एक इक्वल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो उसमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की बात की जा रही है, ये थीम है यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और खासकर आज के दिन में कोई दिखे आप लोगों को इस तरीके के लेवल पर जो कि कई जगह फ्रस्ट्रेशन जोन में रहता है, तो कोशिश करोगे अगर कुछ कर सकते हो उसके लिए तो जरूर करिए, ठीक है। 11 अक्टूबर जो यहाँ पर ये इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर डिजिटल के बारे में हर जगह बात की जा रही है। मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटल इनोवेट, ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के बाद में जब रिकवरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है कि रिकवरी कैसे करनी है। तो डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन, तो ये यहाँ पर थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर अगर लड़कियों के इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखना हो तो इंपॉर्टेंट है, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कोविड-19 से बड़ा डिजास्टर क्या होगा, इतना बड़ा डिजास्टर देख लिया, तो इसके चलते अभी पेंडेमिक जो है हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस देने की बात की कि कई बार ऐसे डिजास्टर भी आते हैं कि एक कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसे इवन दवाई तक मैनेज नहीं कर पाई, तो जरूरी हो जाता है इस तरीके से मैनेज करना। तो यही थीम भी यहां पर हो गई है। 13 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें 14 अक्टूबर तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, तो कोई भी चीज है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप लोग मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं और उसने बाट जो होता है नॉर्मली 1 kg का, उसकी जगह ईंट रख रखी है, पत्थर रख रखा है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जरूरी है कि स्टैंडर्ड के साथ में काम करें। तो स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, यानी कि फिर से वही बात है कि सस्टेनेबल चीजों को लेकर चलना है इस तरीके से, ताकि अच्छे लेवल पर हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर सकें। 15 अक्टूबर यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि गांव की महिलाओं पर भी काफी इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 के चलते, तो इसीलिए बोला गया कि बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलिएंट इन वेक ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के चलते यहां पर फोकस देना पड़ा अलग से, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो इंपॉर्टेंट था ये भी, जिसके बारे में आप लोग को याद रखना है। और कुछ लिखने के लिए आ जाए गांव के बारे में तो वुमेन से रिलेटेड पॉइंट भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के बारे में। तो ये जो है बेसिकली स्टूडेंट के चलते जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आई कि यहाँ पर स्टूडेंट एक ऐसा सेक्शन होता है सोसाइटी का, अगर उसको सही डायरेक्शन में सही टाइम पर सही चीजें मिल जाएं तो काफी प्रोडक्टिव सोसाइटी होगी, पर लेकिन अगर यही चीजें नहीं मिले तो काफी एक रिग्रेसिव सोसाइटी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 15 अक्टूबर इसीलिए यहाँ पर कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में, तो थीम जो है वो बात की जाए लर्निंग फॉर प्लैनेट पीपल एंड प्रोस्पेरिटी पीस, तो यानी कि एक तरीके से सबको साथ में लेकर चलना है, प्लैनेट के बारे में, प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करनी है और पीस के बारे में भी, तो ये बातें हैं यहाँ पर इसकी थीम। अगर बात करें यहाँ पर बात की जा रही है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारी ऐसी कंडीशन बनती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जान चलेगी किसी की, तो उसमें जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए कि कभी कोई ऐसी कंडीशन न देखने को मिले, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जच्चा और बच्चा दोनों की जान जो है वो सेफ रहनी चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। तो एनेस्थीसिया एंड हैविंग ए बेबी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बेसिकली अगर बात करें कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका ऑपरेशन से बच्चा करना है तो एनेस्थीसिया एक पार्ट बन चुका है उसका, तो इसलिए वुमेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चा और जच्चा दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जब यहाँ पर एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग कई सारे बच्चे पैदा करते थे, ऐसा लगता कि 2-3 तो बच्चे बेसिकली मर ही जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते थे पहले, पर लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है, अब हम दो हमारे दो, या बच्चा एक ही अच्छा बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी थीम आप लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं। आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहा, जैसे कि G7 कंट्री की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी बिल्ड बैक बेटर के बारे में बात की थी, तो इसने भी बिल्ड बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी की थीम रख दी यूनाइटेड नेशन। 24 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, इंफॉर्मेशन इज द की है आज की डेट में, एक ओएल की तरीके से यूज किया जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन के बेस पे काफी कुछ कर सकते हैं, इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हक हो जाता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के बारे में बात की जा रही है, तो ये एक तरीके से अटेंशन करता है एक तरीके से अपनी ओर को कि हाँ एक तरीके से इंफॉर्मेशन सबके लिए अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो वर्ल्ड टू डेवलपमेंट, जो आज के डेट में जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो नीड है कि स्ट्रेंथन किया जाए एक तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ताकि उनको सोल्व किया जाए, और वो तब होगा जब इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा, अगर इंफॉर्मेशन है तो कैसे सोल्व करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 24 से लेके 30 अक्टूबर को यहाँ पर बेसिकली बात की जाती है डिसआर्मामेंट वीक के बारे में, यानी कि हथियारों को यूज करने से बचना है। तो अवेयरनेस ये फैलानी है कि इतने हथियारों में पैसा खर्च करें, क्यों ना एजुकेशन और हेल्थ में पैसा खर्च कर लें, तो 2-4 लोगों की जान सुधर जाएगी। तो उसके चलते काफी इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में हम लोग उन चीजों को छोड़कर यहाँ पर हेल्थ जैसे इशू पर फोकस करके चलें। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड सेविंग डे के बारे में। वर्ल्ड सेविंग जो है वो 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग, यानी कि पैसा वैसे ही खर्च नहीं करना है, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझाते हैं। तो पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, जहां पर लगे वहीं पर खर्च करने चाहिए, ठीक है। तो ये था ये पर्टिकुलर वीडियो। अगर लगे कि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।